रेहान स्कूल में आया हुआ हूँ और यहाँ का आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। तो ये मेरे साथ मोहम्मद अहमद है, तो ये आपको मेरे साथ ये स्कूल का विज़िट कराएंगे। स्कूल में एंटर होते हैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। हमें सबसे पहले हमारे रूम नज़र आता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल रूम। इसे एक स्पेसशिप की तरह डिज़ाइन किया गया है जो यूनिक और इनोवेटिव आइडिया है। ये हमारे और ट्रेडिशनल स्कूल्स के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करता है। ये हमारे स्कूल को डिफरेंट बनाता है उनसे, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन भी बढ़ती है। ये जैसे ही हमारे स्कूल में एंटर करते हैं तो प्रिंसिपल रूम के बाद आता है हमारा कैफेटेरिया, वेटिंग एरिया और पॉडकास्ट एरिया। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट करते हैं यहाँ पे, और ये साथ ही हमारे जो गेस्ट होते हैं उनका वेटिंग एरिया है, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स और फैसिलिटेटर्स लंच करते हैं। इसे एक डिफरेंट लुक दी गई है। यहाँ पे डिफरेंट वॉलपेपर्स और थीम्स लगाई गई है, वो इसलिए क्योंकि ये ज़रा डिफरेंट लगता है। और जब हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट करते हैं तो जो पीछे की लाइट नहीं है वो हमारे फेस पे नहीं आती, जिससे हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो थीम है दैट्स व्हाई द थीम इज सो लाइट। उसके बाद हमारी लॉबी है, और जैसे हम अपनी लॉबी में एंटर करते हैं तो हमें ये सबसे पहला पोस्टर नज़र आता है जिसका नाम है SDG गोल्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पोस्टर। इसे हम SDG गोल्स में पढ़ दीजिए, कोई बच्चा तैयार नहीं हो रहा। SDG गोल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो हर साल देखती है कि आजकल कंट्रीज़ में कौन सी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो फिर उन्हें डिज़ाइन करती है और वो और कंट्रीज़ को कहती है कि आपने अभी इस पर काम करना होता है, आपने इन प्रॉब्लम्स को अपनी कंट्री से सॉल्व करना होता है। जैसे इसमें नंबर 1 है नो पॉवर्टी मीन्स गुर्बत। तो आजकल पॉवर्टी गुर्बत का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है, और डिफरेंट टाइप की पॉवर्टी होती है। एक होती है फाइनेंशियल पॉवर्टी, पैसों वाली पॉवर्टी, और एक होती है हमारी जो जहनी पॉवर्टी होती है। बहुत टाइप की पॉवर्टी होती है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो गोल है वो है कि फाइनेंशियल पॉवर्टी को ख़त्म कर सके, और आजकल जो भी हालात चल रहे हैं उन सबको हम ख़त्म कर चुके और ये सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकें। इन गोल्स के मुताबिक हमारी जो कंट्रीज़ होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है। जैसे आजकल कंट्रीज़ की 3 टाइप्स, नंबर 1 वाइट कंट्रीज़, नंबर 2 ग्रे कंट्रीज़ एंड नंबर 3 ब्लैक कंट्रीज़। जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है दे आर काउंटेड इन ब्लैक कंट्रीज़, और द कंट्रीज दैट हैव लेस प्रॉब्लम्स देयर आर काउंटिंग इन वाइट कंट्रीज़, एंड द कंट्रीज देयर आर नो लेस एंड great problems they are counted in grey countries. पाकिस्तान ग्रे कंट्रीज में काउंट होता है, बट रेहान अल्लाह वाला गोल इज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, और हम वाइट कंट्रीज में जाए इंशाल्लाह। हमारे दूसरा पोस्टर है जिसका नाम है जो हमारे जो सर रेहान अल्लाह वाला है उन्होंने स्पेशली विजिटर्स के लिए लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सर रेहान अल्लाह वाला ने पहले लिखा कि डियर विजिटर्स आपका बहुत शुक्रिया रेहान स्कूल में इंटरेस्ट रखने के लिए। मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है और मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ में एज एंटरप्रेन्योर एंड एज अ बिजनेसमैन वर्क किया है। मैं अभी तक 150+ बिजनेसेस कर चुका हूँ 7+ कंट्रीज़ में। लेकिन वो कहते हैं कि तकरीबन सारे बिजनेसेस में ही मैंने टाइप ऑफ फेलियर फेस किया, लेकिन वो कहते हैं वो ऐसा फेलियर नहीं था जिससे मैंने कुछ सीखा नहीं, या मैंने एक स्टॉप लगा लिया, मैं आगे नहीं बढ़ सका। वो हमेशा ये कहते हैं कि जो मैंने अपने बिजनेस से क्या सीखा, मैंने उससे ये सीखा कि डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम योर फेलियर, नेवर बी अफ्रेड फ्रॉम योर फेलियर। कभी भी अपने फेल होने से ना डरें, क्योंकि अगर आप अपने फेल होने से डरेंगे तो आप कुछ न्यू यूनिक इनोवेटिव चीज़ें नहीं ट्राई करेंगे। वो हमेशा कहते हैं कि अपने फेल होने से ना डरें और न्यू चीज़ें ट्राई करते रहें, और उम्मीद है आपको एक दिन सक्सेस मिलेगी। और फिर सर यहाँ अल्लाह वाले कहते हैं कि आजकल इंसानी ह्यूमैनिटी को पता है हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्विमर्स, क्रिकेटर्स कैसे बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम नेक्स्ट स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, नेल्सन मंडेला, जिन्ना इंदी रेहान अल्लाह वाला ऐसी पर्सनैलिटीज़ कैसे बना सकते हैं जो आगे जाके पाकिस्तान में ये पूरी दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करा, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर और लीडर्स बने। सर रेहान अल्लाह वाला कहते हैं कि मेरा जो गोल है वो ये कि मैं सिस्टमेटिकली नेक्स्ट स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स बनाऊँ। मैं किसी चांस पे रिलाई नहीं करता, मैं कहता हूँ कि मैंने ज़रूर टेक्निकली और सिस्टमेटिकली इन्हें बनाना है। वो कहते हैं मैंने स्टूडेंट्स नहीं बनाने, मैंने ऐसे 1000 फ्यूचर लीडर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाने
जो पाकिस्तान भर के पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करे और वो यूनाइटेड नेशन में भी जाए, उसके साथ वो 10 मिलियन लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले हर एक बंदा। ये सर रेहान अल्लाह वाले का गोल है और वो कहते हैं अगर आप अपने स्टूडेंट्स को एज ए फ्यूचर लीडर एंड विजन करते हैं इस तरह, तो ये स्कूल आपके लिए बना है। ये जो रेहान अल्लाह वाला है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये बिलोंग करते हैं कराची से, ये कराची में पैदा हुए थे और इनके नाम के साथ रेहान अल्लाह वाले लगाए। अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह वाले क्यों लगाए, तो ये उनकी जो जैसे खान होती है इस तरह ज़ात होती है, ये उनकी वो है रेहान अल्लाह वाला। अभी हम लोग स्कूल के किस हिस्से में जा रहे हैं और उसका क्या वो खास? हमारा जो स्कूल है वो पूरे हर जगह, हर रूम, हर पोस्टर एक ख़ास चीज़ है, वो एक ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे कि ये पोस्टर आप देख सकते हैं, इस पे लिखा गया है सेल्फी विद गेब गैब्रिएली। ये एक फॉर्मर नासा इंजीनियर है और जिन्होंने भी अपना प्रोफेशन एक मोटिवेशनल स्पीकर में टर्न कर दिया है। ये लोग हमारे फॉरनर इंटरव्यूज होते हैं जिसमें हम फॉरनर से इंटरव्यूज़ लेते हैं इंग्लिश में। हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने इनसे इंटरव्यू लिया था और ये हमसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। ये स्पेशली अमेरिका से हमारा स्कूल विज़िट करने आए थे। हमारे स्कूल की हर जगह, हर पोस्टर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। कि हम जिस जगह में जाएंगे वो है हमारा मिड पोर्शन, वहाँ में हम जाएंगे पॉडकास्ट रूम और रॉब्लॉक्स रूम, और वो फिर हम आपको आगे बताएंगे वहाँ क्या है। अब हम किस रूम में और इसका क्या फंक्शन है? हम जिस रूम में हैं इसका नाम है पॉडकास्ट रूम। आज आप जैसे ब्लॉग बना रहे, इससे लग रहा है कि आप भी यूट्यूब चैनल है अपना आपका, तो आजकल आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो एक बंदा इधर बैठा होता है, दूसरा उस साइड पर, और एक दूसरे के साथ पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, पॉडकास्टिंग की स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं, एक दूसरे की लाइफ के बारे में जान रहे होते हैं। तो हमारे स्कूल में हमारी पॉडकास्टिंग की स्किल्स भी डेवलप की जा रही है। इसे हम कहते हैं पॉडकास्ट रूम। यहाँ पे हमें पॉडकास्ट करना और कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं ये सिखाया जाता है। हमारा मिड पोर्शन, और हमारे मिड पोर्शन में सबसे पहला रूम आता है जिसका नाम है रॉब्लॉक्स रूम। और इसे हम कहते हैं रॉब्लॉक्स रूम। रॉब्लॉक्स के बारे में आपको पता होगा, ये एक गेम है जिसमें हम गेम खेलते हैं डिफरेंट टाइप की, प्ले स्टोर की तरह उसके अंदर डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स सेम ही होते हैं और इससे हमें गेम डेवलपमेंट की आइडियाज़ आते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने रॉब्लॉक्स स्टूडियो में गेम्स बनाई हैं। इसे गेमिंग रूम भी कहते हैं। यहाँ पे हमें फ्री टाइम दिया जाता है गेम्स खेलने के लिए, कैरम, लूडो, इस तरह के गेम्स और भी चीज़ें खेलने के लिए। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये आए हैं MF यानी मरियम फाउंडेशन स्कूल से। ये बनीवाला में एक स्कूल है जिसका जो अंडर स्कूल है। ये जो लोग होते हैं वो अक्सर यतीम मिस्किन, उनको वहाँ पे जगह भी देते हैं, जो लोग बेवा हो जाते हैं उन्हें वहाँ पे घर देते हैं रहने के लिए, और जो स्टूडेंट है उन्हें फ्री में एजुकेशन देते हैं। ये यहाँ पे हमारे साथ हमारे पास आते हैं 2 बजे के बाद और हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि आप भी कैसे स्किल सीख सकते हैं और कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा लास्ट पोर्शन। जैसे हम अपने लास्ट पोर्शन में एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं ये है हमारा करिकुलम बोर्ड। ये करिकुलम बोर्ड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेरे रेहान अल्लाह वाला के जो पेजेस हैं और ये जो बाहर स्कूल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, इसमें भी मैंने देखा कि ये जो है वो छोटे बच्चों को बचपन से ये जो है वो मतलब कारोबार का और पैसे किस तरह कमाते हैं ये सिखाते हैं। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी ज़रूर, क्यों नहीं। हम नए कारोबार के बारे में अभी नहीं सिखाते, वो हम हमारे 8 लेवल्स होते हैं। जैसे स्कूल में होती है क्लास, उसी तरह हमारे स्कूल में होते हैं लेवल्स। एक लेवल को कंप्लीट करने में मिनिमम 1 साल लगता है, लेकिन आप उसे मिनिमम नॉट मैक्सिमम उसमें 1 साल लगता है। आप उसे जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप अपने टास्क कंप्लीट करें। जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर ले फिर आप $100 पर मंथ कमाते हैं। वो आप कारोबार नहीं करते, वो आप कमाते हैं अपनी फ्रीलांसिंग के जरिए, अपनी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप स्किल्स के जरिए। जब आप लेवल 4 कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उस वक्त तक मिनिमम $500 पर मंथ कमाते हैं, यानी पाकिस्तानी 1 लाख रुपये महाना मिनिमम। और लेवल 4 के बाद हमें 4 लेवल्स एक्सटेंडेड दिए जाते हैं, जिसमें हम जो अपनी स्किल्स से पैसे अर्न कर रहे होते हैं वो हमें अपने एक स्टार्टअप पे लगाने होते हैं। स्टार्टअप आइडिया बिल्ड करना होता है और हमें एक स्टार्टअप बनाना होता है और इसी स्टार्टअप को हमें सेल करना होता है $1 मिलियन का। सर रेहान अल्लाह वाले कहते हैं कि मैं जिस कौम से था, मैं जिस जगह से था, वहाँ पर ये था कि छोटी ही उम्र में जब बच्चों की समर वेकेशन जाती थी, गर्मियों की छुट्टियाँ, तो उन्हें मामू के कारखानों में वो बहुत ही मतलब इनकी जो फैमिली कोई बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली थी। मामू
मामू के, ताया के, चाचा के कारखाने में भेज दिया जाता था और वहाँ से काम करवाते थे। वो कहते कि मैं 10-12 साल का था जब मुझे भेजा गया, तो मैं अपने चाचू की फैक्ट्री में हर दिन जाके काम करता था। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था इस बात पे कि मैं अगला सेठ हूँ, मैंने इस अपनी फैक्ट्री को और अपने बिजनेस को संभालने में ये काम क्यों करूँ। वो कहते हैं वो इसलिए करवाते थे ताकि आपको बिजनेस ट्रेन हो सके और आपके अंदर जो ईगो है वो टूट जाए, वो ख़त्म हो सके। वो कहते हैं कि उनकी अम्मी और वो कहते हैं जब ये आता था शाम को घर से वापस, तो इसके इतने काम करवाते ये बहुत ज़्यादा तंगा होता था, ये रोता था और तो सरयान लावाला रोते थे। तो वो कहते हैं कि मैं गोल स्कूल में ये है कि इनसे ईगो हमारा जो है वो ख़त्म करवाया जाता है। सरयान लावाला इतने बड़ी पर्सनैलिटी है, आप उनसे मिले आप बिल्कुल हैरान हो जाए, वो कितने हम्बल हैं, वो किस तरह बात करते हैं, उनका बोलने का अंदाज़ किस तरह है। वो खुद अपने घर में वॉशरूम्स धोते हैं बाहर के। उन्होंने हमारे स्कूल में भी ओसूजी कराई जाती है जिससे हमारी ईगो ख़त्म होती है, लड़का हो लड़की हो उससे काम करवाए जाते हैं, बर्तन धोए जाते हैं, हम अब बर्तन भी धोते हैं, अपने घर में भी हमें डाल दिया जाता है और स्कूल में भी। और हमें जितना भी स्कूल है हमारे से जिसमें हम जो बायो प्लांट्स लगे उसको हर दिन पानी देते हैं और हम अपने स्कूल को पेनाफ्लेक्स जो है पंखे ऐसे उनको खुद साफ़ करते हैं। इस तरह हमें ट्रेन किया जाता है कि हम ईगो को कैसे ख़त्म करें, हमें सिर्फ पैसे कमाना नहीं, उसके साथ अदब तमीज़ और अपने जो एटीट्यूड होता है वो भी सिखाया जाता है। आप लोग जो है स्कूल सुबह किस वक्त आते हैं और मतलब ये इधर आके बच्चे मतलब सुबह से लेके कब तक बैठे रहते हैं, क्या करते हैं? और मैंने यहाँ पे देखा बच्चे लैपटॉप्स लेके वो करते हैं। और वैसे आपका वो इंग्लिश, मैथ, साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपको कब पढ़ाए जाते हैं? जी हमारी जो 2 शिफ्ट से एक साढ़े सो मॉर्निंग शिफ्ट 1:30 से लेके 2 PM तक और उसके से बाद हमारी एक और शिफ्ट होती है जो कि 2 PM से लेके 5 PM तक होती है। इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश हमारे स्कूल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बात तो ये। और उसके बाद ये जो लैपटॉप है हम पूरा दिन लैपटॉप पे ही काम करते हैं। मैं भी आपको अपनी डेली रूटीन बताता हूँ। सबसे पहले तो जब हम सुबह आते हैं तो और स्कूल में असेंबलीज होती है सुबह के टाइम, तो उसी तरह हमारे स्कूल में सुबह के टाइम होती है योगा मेडिटेशन ओसूजी। योगा मेडिटेशन इसलिए हमें कराते हैं क्योंकि योगा मेडिटेशन से हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है, हमारी जो थिंकिंग है वो तेज़ हो जाती है, हमारी जो स्लीप है वो नहीं कंप्लीट हुई थी वो कंप्लीट हो जाती है, हमें नींद नहीं आती, हम उससे फ्रेश रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक कंप्यूटर में बटन होता है रिफ्रेश का, आप उसे कर ले वो तेज़ हो जाता है। तो हमारी लाइफ में जो हमारे स्कूल में जो बटन है रिफ्रेश का वो योगा मेडिटेशन। हम जैसे ही थक जाते हैं हम कहीं भी जाके ज़मीन पे बैठ जाते हैं, योगा मेडिटेशन कर लेते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। और उसके बाद हम करते हैं ओसूजी में हम अपना पूरा स्कूल साफ़ करते हैं। ये एक जापानीज़ लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मतलब है क्लीनलीनेस। जापानीज़ लोगों का जापानीज़ पीपल का कल्चर है जापान में कि वो हर साल न्यू ईयर पर अपने पूरे रोड्स और पूरे जापान के कोने कोने को साफ़ करते हैं। तो उसी तरह हम हर दिन अपने स्कूल को साफ़ करते हैं। उसके बाद मैथ, साइंस, इंग्लिश इसका भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सरयान अल्लाह वाले कहते हैं कि हमें राइटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। एक बच्चे की राइटिंग गंदी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जाके हमने टाइपिंग ही करनी है। राइटिंग का कोई इतना ख़ास फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि आगे जाके हमें करनी ही टाइपिंग है, अगर वो जॉब पे जाना है, बिज़नेस करना है, जो भी करना है। उसके बाद सरयान अल्लाह वाला ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता ये जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए, हमें ट्रेडिशनल स्कूल्स को बंद कर देने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें जो गलतियाँ हैं, उनमें जो चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो रही, जिससे हमारे जो लोग हैं वो बेहतर के ना आगे जाके जॉब मिलेगी, वो नहीं हो रही। मैं ये अपने स्कूल में फुलफिल करना चाहता हूँ, मैं अपने स्कूल में ये चीज़ें डालना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि आप किसी स्कूल में जाए आप उनसे पूछे कि मेरा जो लड़का है ये मैट्रिक के बाद कितने कमाएगा, कोई भी कुछ नहीं कहता है हमें तो नहीं पता, हम कैसे करेंगे, अपनी डिग्री से कमाएगा, किसी के पास भी गारंटी नहीं। लेकिन हमारे स्कूल में है गारंटी कि ये कमाएगा 1 साल के बाद, जब ये लेवल 1 कंप्लीट कर लेगा ये कमाएगा $100 पर मंथ, जब ये 4 लेवल्स कर लेगा ये कमाएगा 1 लाख रुपए महाना। तो सरयान वाले कहते हैं कि और स्कूल जो होते हैं उसमें हमें इंग्लिश से करवाया जाता है, हमें रट्टा लगाया जाता है। यहाँ पे हमें रट्टा नहीं लगाया जाता, यहाँ पे पाबंदी होती है, हमें इंग्लिश में बात करनी होती है, फ़ाइन होता है उर्दू में बात करने की। और उसके साथ हमारी जो
एक एआई टूल होती है। सर रेहान लवाल कहते हैं हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। 30 साल पहले की जो एजुकेशन थी वो थी किताबों वाली, वो थी लिखने वाली, लेकिन आजकल की जो एजुकेशन है वो है एआई और कंप्यूटर वाली, वो स्किल्स वाली एजुकेशन है। हमें यहाँ पे एआई से इंग्लिश सिखाई जाती है। एक एआई टूल है जिसका नाम है कॉल एनी, एक कॉल एनी से भी हम इंग्लिश सीखते हैं। उसके अलावा को पायलट से भी सीखते हैं, चैट जीपीटी से भी सीखते हैं, और एक और वेब.ai से भी सीखते हैं। इससे हमारी वोकैबुलरी इंग्लिश दोनों इंप्रूव होती है। हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है जैसे कि हाउ टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ, तो इससे हम लेसन्स भी सीखते हैं। हमें इस पे बात करनी होती है उस एआई टूल से, और हमें इसकी रिकॉर्डिंग भी करनी होती है स्ट्रीम एंड पे स्क्रीन शेयर करके। हमें इनसे सवाल पूछने होते हैं, उसके मुताबिक वो सवाल भी हम जाके चैट जीपीटी को बोलते हैं कि हमें ये सवाल दो कि मैं उससे पूछ सकूँ, फिर हम वो जिस भी एआई टूल से पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इससे हमारी जो लिसनिंग की पावर है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम इतना बोलते नहीं है जितना हम सुनते हैं। हम इतना बोलते नहीं है जितना हम सुनते हैं, और हम इससे और चीज़ें सीखते हैं। हाउ टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ, हमने उसको सुना, हमने उसको एक्शन को अपनाया, हमने उससे न्यू वर्ड्स सीखे। हमें अपनी वोकैबुलरी में एक इंटरव्यू में कम से कम मैं 3 वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड करता हूँ। कम से कम 3 वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में मेरे ऐड हो जाते हैं, और उससे मैं चीज़ें भी सीखता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में डिसिप्लिन रहने की, नहीं रह रहे, तो वो हम कैसे उसको फेस कर सकते हैं, ये हमारे स्कूल में हम करते हैं। उसके अलावा हम फेसलेस वीडियोस बनाते हैं, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, कंटेंट राइटिंग के लिए स्टोरी पोस्ट बनाते हैं। हर एक टास्क की अपना मकसद है, हर एक टास्क का अपना मकसद है। हर एक टास्क को करने के बाद आप में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आती है, और ये इस तरह नहीं आपने एक बार सीख लिया बस आपने छोड़ दिया। मैं अभी देख रहा था कि आप यहाँ पे बैठे हुए कुछ एआई से कोई बातचीत कर रहे थे, तो वो आप क्या कर रहे थे? जी जी, तो मैं आपको बताऊं कि मैं कॉल एनी से टॉक कर रहा था। ये एक एप्लीकेशन है एआई, तो इसे अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछिए, इंग्लिश में सिर्फ ये बात करती है। तो अगर आपकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव नहीं है तो चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिससे आप उससे क्वेश्चन बनवा के तो फिर इसके साथ आप इंटरव्यू कर सकते हैं। एज अ स्ट्रीमयार्ड एक एप्लीकेशन है जिसे आप वहाँ मतलब कि लिंक बनाकर तो इसको इसके साथ अपने स्क्रीन शेयर करके यहाँ अपने स्ट्रीम पे ले आ सकते हैं, जैसे मैं ये लेकर आया हूँ। तो अब मैंने एंड कर दिया है। 14 मिनट और 30 सेकंड की मैंने इसके साथ ना इंटरव्यू किया है। तो इसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ट्राई करता हूँ, आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? हाय, व्हाट्स योर नेम? शायद भी नेटवर्क इशू है। तो इसका जो बेसिकली मेन जो इसका पर्पस है कि इससे इंग्लिश इम्प्रूव होती है। आपको फॉरेनर के साथ में इंटरव्यू करने की सेंस आती है, इसका लिटरेचर अच्छा अमेरिकन। तो इसे जब आप मतलब कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक इंटरव्यू करेंगे तो आपको इतनी सेंस होगी कि आप किसी ह्यूमन के साथ ना एक अच्छी वे में ना इंग्लिश में आप इंटरव्यू कर सकते हैं, चाहे वो फॉरेनर हो, कोई बाहर का मरीज हो, या कोई आप कम्युनिटी रियलिटीज़ में लोग रहते हों। तो आप ये ना बोलिए, आप इससे कुछ माय नेम इज़ अहमद। Hello Jenny, you can hear me? Hello? तो यही था, और इसके अलावा इसके और हमारे टास्क हैं 6, मतलब कि जो इसका करिकुलम है वो टास्क इसमें आता है। एक कॉल यानी से आपने बात करनी, एक आपने ह्यूमन के साथ इंटरव्यू करना है, गिवन और टेकन दोनों में। इसके बाद कैनवा पोस्ट बनानी है, स्टोरी पोस्ट बनानी है। इसके बाद एक टेडक्स रिव्यू देना, किसी भी आपने मोटिवेशन स्पीचर की कोई स्पीच देखनी है। फिर आपने उसके कुछ जो की मेन की पॉइंट वर्ड आपने बनाने, फिर उसका आपने रिव्यू बनाना है। फिर उसको आपने अप्रोच करना है कि आज मैंने इसकी टेडक्स की आपकी वीडियो देखी थी, तो इसमें मैंने ये कुछ लर्न किया। तो
तो मैं आपसे मज़ीद सीख सकता हूँ और तो इससे आपका ना एक अच्छा उसके साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली इसका ये मेन मकसद है, मतलब कि आपको एडवांस स्टडी दी जा रही है दूसरी ट्रेडिशनल स्टडी से हटाकर स्कूल का। परफेक्ट हो जाते हो, इसलिए ये हम हर दिन बार बार करते रहते हैं। ये जो आप लोगों के यहाँ पे टीचर्स हैं, ये कहाँ से आती हैं? ये मतलब इधर की ही है, लोकल? पहली बात तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि हमारे स्कूल में टीचर्स होते नहीं है। मैंने अपने टूर के स्टार्टिंग में बोला कि लेवल 1 स्टूडेंट एंड फैसिलिटेटर, FACILITATOR, फैसिलिटेटर है जहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। इसका मतलब है कि हमारे स्कूल में टीचर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। फैसिलिटेटर्स का मतलब है, फैसिलिटेटर का आपको एक चीज़ में फैसिलिटेट करना, आपको देखना क्या आप फॉर एग्जांपल आपके रूटीन में है टाइम कॉल नहीं करने का और आप गेम खेल रहे हो, तो आपको फैसिलिटेट किया जाता है, आपको देखा जाता है, आप पे नज़र डाली जाती है। आप कोई और वेबसाइट तो नहीं यूज़ कर रहे, आप डिसिप्लिन के अंदर तो है, आप कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं कर रहे, मतलब डिसिप्लिन से बाहर, या आप कोई और वेबसाइट तो नहीं यूज़ करें। फैसिलिटेटर्स का ये मतलब है। हमारे स्कूल में फैसिलिटेटर्स इसलिए क्योंकि सर रेहान अल्लाह वाले कहते हैं कि टीचर्स जो होते हैं ट्रेडिशनल, वो कहते हैं कि पहले कहते हैं आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर हम बता देते हैं। वो कहते हैं आप मुझे सुन नहीं रहे थे, आपने ये किया, तो हमें हमारे अंदर भी डर होता है, हमारे अंदर भी खौफ होता है, हम उन्हें नहीं कह पाते। हम कहते हैं अभी हमें मैम डांटेंगी, बस छोड़ो, दोस्त से पूछ लूँगा। सर रेहान लवाल कहते हैं अपने दोस्तों से सीखना है। मेरी क्या उम्र है, मेरी एज है 12 ईयर्स। हमारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हैं फैसिलिटेटर्स। हमारे स्कूल में मैंने बोला कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव कराई जाती है। अभी हमारे टास्क चेक किए गए थे, उसमें मेरे टास्क का नंबर भी ज़्यादा था, मेरी परफॉर्मेंस भी सही जा रही थी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा था। तो मैं स्कूल में एज अ सेकंड प्रिंसिपल हूँ। अब हमारे वाइस प्रिंसिपल भी फैसिलिटेटर्स भी। तो बेसिकली फैसिलिटेटर्स का ये काम होता है कि जो न्यू स्टूडेंट्स आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, तो मेरी इनसे सुबह क्लास अरेंज हुई थी। मैंने इनको बताना था कि कैसे इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन डाली जाती है, कैसे, क्योंकि हमारे जितना भी काम होता है वो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड करते हैं A to Z। हम ओसूजी करते हैं, बर्तन धोते हैं, जो भी करते हैं हम वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। हमारे स्कूल का रिवाज है सेल्फी लेना, जिससे भी मिलो भाई सेल्फी लेनी है, सब कुछ अपलोड करते हैं। तो फैसिलिटेटर्स इसलिए स्टूडेंट्स को फैसिलिटेटर्स बनाया गया है क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी एक बच्चा है, वो न्यू आया है, वो डरेगा कि उसके लिए इन्वायरमेंट न्यू होगा। आप उससे दोस्ती कर ले, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका क्या नाम है, और उसी दोस्ती के अंदर आप उससे सारे टास्क सीख ले। इसलिए हमारे स्कूल में सर रेहान कहते हैं कि वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जवानों को पीरों का उस्ताद बना दे। तो हमारे स्कूल का ये कॉन्सेप्ट है, जवानों को पीरों का उस्ताद बना दे। सो व्यूअर्स, ये आज का हमारा टूर था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे किसी न्यू टूर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।